हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सक्लूसिव कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर। मतलब कि जब हम राइट शेयर्स कोई भी कंपनी वो इशू करती है, फिर बोनस शेयर इशू करती है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से होती है। राइट शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? जो कंपनी एग्जिस्टिंग जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको, जो उसकी कैपिटल है उसके प्रपोर्शन में जब वो उसको इशू करती है, उनको शेयर्स देती है, तो वो राइट शेयर हो गए। बोनस शेयर्स कौन से हैं? जो कंपनी बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है ताकि वो कंपनी में बने रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इशू ऑफ राइट शेयर क्या होता है। जो सेक्शन 81 है कंपनीज एक्ट, वो क्या कहता है कि पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है, अगर वो अपनी सब्सक्राइब जो कैपिटल है उसको अगर वो बढ़ाना चाहती है, कब बढ़ाना चाहती है? जब उस जो कंपनी शुरू हुई है उसके जो 2 साल की आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 मतलब 2 साल पूरे होने के बाद, या फिर जो उसने अलॉटमेंट किया है शेयर्स का उसके 1 साल के बाद, मतलब जब पहली बार अलॉट किए थे उसके 1 साल के बाद, तो जो भी पहले हो उसमें क्या करना पड़ता है कि उनको जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। और जो ये शेयर्स कौन से होते हैं? राइट शेयर्स होते हैं। द प्राइस ऑफ विच दी शेयर्स, और जो कंपनी ऑफर करती है जो राइट शेयर्स, तो उसका प्राइस क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, तो ये मार्केट प्राइस जो होता है शेयर्स का उससे नीचे होता है इसका प्राइस। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डू द स्पेसिफिक एडवांटेज इन द सेंस, उनको मतलब फ़ायदा कब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? जब जो मार्केट प्राइस है वो शेयर्स का अगर वो ज़्यादा हो जाता है जो उसका इशू प्राइस होता है उससे, तो उनको फ़ायदा होता है। और इस एडवांटेज को क्या कहते हैं कि मनी वैल्यू कोल्ड एज वैल्यू ऑफ द राइट। और इसी जो वैल्यू निकलेगी हमारी, इसी को ही वैल्यू ऑफ द राइट बोलते हैं, मतलब राइट शेयर की वैल्यू। उसके बाद है वैल्यू ऑफ द राइट, हम किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले हम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स के पास पहले से ही है, जो उसके पास शेयर्स जो है वो पहले से ही है, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है उन शेयर्स की। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? जो एडिशनल शेयर्स हैं उनकी हम फिर बाद में देखेंगे वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है और जो शेयर होल्डर जो होते हैं उनको पे करना पड़ता है, जो एडिशनल शेयर्स जो कंपनी ऑफर कर रही है उनको, उसको खरीदने के लिए जो उसको पे करना पड़ता है मार्केट प्राइस से अलग। उसके बाद क्या करेंगे? हम एवरेज प्राइस निकाल लेंगे, जो मतलब जो उनका टोटल जो भी प्राइस निकला है, मतलब कि मार्केट प्राइस पे जब हम इसकी जो जो हमारे फ्रेश शेयर्स है जिसका उस शेयर होल्डर्स को जो मनी है वो पे करनी है, तो उन दोनों को ऐड करके और जितना उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उनसे डिवाइड करके हम उसका एवरेज प्राइस निकाल लेंगे उन शेयर्स का, सारे शेयर्स का। उसके बाद हम क्या करेंगे? एवरेज प्राइस को मार्केट प्राइस में से लेस कर देंगे और जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द राइट, मतलब कि जो राइट शेयर्स है उनकी वैल्यू निकल जाएगी। तो एक एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 1 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑफ एवरी 3 शेयर्स हैड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब कि कंपनी ने क्या किया है, जो 30 शेयर्स हैं जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास, उस उनको राइट दिया है 1 शेयर्स का, मतलब उनको 1 शेयर्स इशू किया है 3 शेयर्स वालों को 100 रुपीज़ का, और 10% है 10% प्रीमियम पर इशू किया है। और जो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, और कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 150 रुपये है। तो हमें वैल्यू ऑफ द राइट निकालना है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि हमें, तो हम कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट प्राइस निकाल लेंगे पहले वाले शेयर्स की। तो मार्केट प्राइस कितना निकलेगा? 150 मल्टीप्लाई 3 करके हम निकालेंगे, यानी कि 450 रुपये उसका मार्केट प्राइस है जो पहले के शेयर्स है शेयर होल्डर के पास। और जो शेयर्स ऑफ द कंपनी है और वो मार्केट में मतलब सोल्ड कितने को? 150 रुपये का, तो मार्केट प्राइस उसका निकल गया। उसके बाद जो उसने जो इशू किया राइट शेयर,
वो कितने रुपए के है, 100 रुपये के, उसमें 10% प्रीमियम यानी 110 रुपीज़ के है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू कितने निकलेगी इनकी मार्केट वैल्यू, जो हमारे पहले वाले शेयर्स है उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारे फ्रेश इशू वाले शेयर्स है, यानी कि 450 में 110 रुपये ऐड कर देंगे, यानी कि 560 रुपीज़ उसकी टोटल मार्केट वैल्यू निकलेगी। तो 560 को हम डिवाइड कर देंगे तो 4 शेयर्स होंगे, उसके पास 3 तो पहले से थे और एक बाद में उसने नए खरीद लिए, यानी कि 560 डिवाइड बाय 4, यानी कि 140 रुपीज़ उसका क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस निकल जाएगा शेयर्स का। ये क्या आ गया, तो एवरेज प्राइस कितना निकला है शेयर्स का, 140 रुपीज़, और उसका मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है आज के टाइम पे एक शेयर्स का 150 रुपये और एवरेज प्राइस निकला है 140। तो 150 में से 140 जो हमारा एवरेज प्राइस निकला उसको माइनस कर देंगे तो हमारा 10 रुपये जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द राइट की वैल्यू, मतलब जो एक राइट शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर। अगर जो कंपनी है तो हम जो बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज अब कैसे करेंगे। एक कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स इशू करती है जो उसके फ्री रिजर्व्स होते हैं, मतलब जो कंपनी ने इकट्ठे करे हुए होते हैं कुछ संचय जो कंपनी के अंदर वो रखती है अपने प्रॉफिट्स में से, और शेयर प्रीमियम जो वो कलेक्ट करती है कंपनी शेयर होल्डर से, मतलब जो भी वो शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं प्रीमियम के तौर पे, तो उससे जो उसका रिजर्व बन जाता है। तो रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब जो अगर वो कंपनी जो है वो फिक्स्ड एसेट है जो कंपनी की, उसको रीवैल्यूएट करने के लिए अगर वो कोई रिजर्व बना रही है तो उससे हम जो बोनस शेयर्स है वो इशू नहीं कर सकते। सिर्फ जो वैसे रिजर्व्स होंगे ना प्रॉफिट्स वाले, सिर्फ उनसे ही बोनस शेयर्स इशू करते कंपनी। द बोनस में बी अप्लाई टू कन्वर्ट पार्टी पेड शेयर्स इनटू फुली पेड शेयर और मे बी इशूड एज फुली पेड अप बोनस शेयर, मतलब कंपनी दो तरह से बोनस शेयर इशू करते हैं, फिर जो उसके पार्टली पेड शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करके, या फिर नए नए जो है वो फुल्ली पेड शेयर्स इशू करके। उसके बाद इसके अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से करते हैं, अगर वो जो कंपनी है वो पार्टली पेड शेयर्स है उसको फुल्ली पेड इक्विटी शेयर मतलब फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। अगर कोल्ड मनी उसकी ड्यू है शेयर्स पे, मतलब कुछ मनी बची हुई है जो उसके पहले से शेयर्स उसने इशू कर रखे कंपनी ने, तो उसकी अगर वो शेयर्स पर कुछ मनी उसको मंगवाने के लिए वो सबसे पहले उसकी एंट्री अंदर एंट्री कैसे होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसकी हम सेकंड एंट्री कैसे करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब अगर बोनस डिक्लेयर कर रही है कंपनी फुल्ली मतलब शेयर्स बोनस शेयर्स इशू करके तो उसकी एंट्री होगी। उसके बाद थर्ड एंट्री कैसे करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब कंपनी क्या कर रही है, पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स को फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है, मतलब जो उनके फाइनल कॉल की मनी रह रही थी उसको वो मंगवा कर मतलब उनको एक तरह से कन्वर्ट कर रही है, या फिर उस मनी को एक तरह से बोनस की तरह मान के उनको पूरा मतलब कंप्लीट कर रही है उन शेयर्स को, उन शेयर्स की वैल्यू को। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद जो है हम सेकंड, अगर फुली पेड बोनस शेयर्स हैं कंपनी जो है वो इशू कर रही है तो कैसे एंट्री होगी, सबसे पहले होगी P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मतलब कोई प्रीमियम पे इशू कर रही है अगर वो बोनस शेयर, और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, मतलब रिजर्व में से जो अमाउंट मतलब निकाल रही है शेयर इशू करने के लिए, तो वो मतलब जितना जितना अमाउंट जिस भी चीज़ का होगा
तो वो हम डेबिट में उसका अमाउंट लिख देंगे, बाकी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा सारा। उसके बाद सेकेंड एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी ये बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट का जो भी मतलब पैसा वो किस में से ही खर्च करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में से ही करती है, मतलब बोनस यूटिलाइज कर देती है फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि बोनस शेयर जो कंपनी इशू कर रही है तो उसके एंट्रीज किस। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या दे रखा है, स्वान लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब उसके पास टोटल उसके इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी 20 लाख की, इक्विटी शेयर्स है 10 ईच के इसमें। और कंपनी डिक्लेयर्ड बोनस आउट ऑफ इट्स रिजर्व फंड, मतलब उसने रिजर्व फंड जो कंपनी के है उसमें से उसने बोनस डिक्लेयर किया है, मतलब बोनस शेयर इशू करने के लिए, जो कि 12 लाख के हैं। एंड दिस बोनस इज टू बी पेड बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, मतलब वो क्या कर रही है, एक तरह का फुली पेड इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है बोनस के तौर पे, जिसमें ₹5 प्रीमियम है। एंड शेयर्स आर क्योटेड एट 22 ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, ₹22 है जब वो अलॉटमेंट कर रही है बोनस शेयर्स का। तो इसके हमें जनरल एंट्रीज करने की किस सेंस में किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एंट्री, तो सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, जनरल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कितने कितने रुपये से होगी, 12 लाख से, दोनों साइड अमाउंट हमारा क्रेडिट और डेबिट में 12 लाख रुपीस आ जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि जो रिजर्व फंड में से उसने बोनस मतलब शेयर होल्डर्स को जो बोनस के रूप में शेयर इशू किया, तो उसकी एंट्री, उसके बाद हमारी जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी, सेकंड एंट्री होगी हमारी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले होगा हमारा शेयर कैपिटल, और एक होगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमारे जो मतलब 12 लाख रुपीज़ है बोनस टू शेयर होल्डर्स में, और इसके अंदर हमारे शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, मतलब कि जो हमारे शेयर्स कितने के हुए, मतलब जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो किए हैं 12 लाख रुपीज़ है, और उसमें हमने ₹10 का शेयर्स है और ₹5 प्रीमियम, यानी कि ₹15 का टोटल हुआ, मतलब एक शेयर का प्राइस। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 80, यानी 80,000 हमने शेयर इशू किए एक तरह से। तो हमें 80,000 में ₹10 हमारी शेयर कैपिटल होगी, बोनस टू शेयर होल्डर वाला हो गया। टू शेयर कैपिटल में हमारे कितने जाएंगे, 8 लाख रुपीज़ चले जाएंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे जाएंगे 4 लाख रुपीज़ चले जाएंगे, क्योंकि ₹5 प्रीमियम है। तो 80,000 शेयर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 4 लाख रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, मतलब टोटल 12 लाख रुपये के हमने क्या किया है, शेयर इशू किया, फुल्ली पेड शेयर्स इशू किए। तो हमारी ये 2 जनरल एंट्रीज पास होगी इसके अंदर। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।